नेपाल में त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्य चल रहा है और लोगों की तलाश की जा रही है। नेपाल में अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है 392 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल में अब भी 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 290 लापता भारतीयों की भी तलाश की जा रही है। अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। वहीं नेपाल में सैलाबी तूफान का नया वीडियो तेज रफ्तार में आता दिख रहा है। सैलाब, पहाड़ियों के बीच नदी में आया सैलाब, कई घर बाढ़ के पानी में डूबे। तस्वीरें आप देखिए, ये ऊपर से ली गई तस्वीर है और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब सैलाब आया था और उसके बाद ये पूरा इलाका कैसे इसकी चपेट में आया। कई घर तबाह हो गए, कई घर बर्बाद हो गए और यहां मलबे के नीचे जो गाद आई उसके नीचे सब कुछ दबा हुआ है। लोगों की तलाश चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो नेपाल में सैलाब ने भारी तबाही मचाई, गांव के गांव तबाह हो गए, 392 लोगों की जान चली गई। मलबे में अभी भी लोगों की तलाश की जा रही। टीवी 9 की टीम वहां पहुंची जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। टीवी 9 संवाददाता आकाश वत्स और वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल ने क्या देखा, देखिए उनकी रिपोर्ट। नेपाल में आए सैलाब ने सब कुछ छीन लिया है। एक ही झटके में सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली गई। 392 लोग सैलाब में समा गए। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अचानक आए सैलाब ने नेपाल को वीरान कर दिया है। अब सिर्फ यहां मलबा ही मलबा है। घर, पुल, इमारतें सभी जमींदोज हो चुके हैं। सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से अभी जिंदगी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के नुआकोट में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में अचानक आए तेज पानी और मलबे से रिहायशी इलाकों और तटीय बस्तियों में भारी तबाही मची है। यहां कई गांवों को जोड़ने वाला पुल का कोई नामो निशान नहीं रहा। यहां 2 पुल बने थे, सैलाब में टूट गए हैं। जहां पुल टूटे हैं वहां हमारे संवाददाता आकाश वत्स पहुंचे। इस पूरे इलाके में जितने कदम आप चलते हैं उतनी ही तबाही की निशानियां दिखती है। मेरे ठीक पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज किस तरीके से पहले तो टूट गया और ब्रिज के टूटने के बाद अभी जहां आपको ये नदी दिख रही होगी, असल में ये 4 लेन सड़क है। ये 4 लेन सड़क किस तरीके से नदी में तब्दील हो गई, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कैसी रही होगी। और एक हिस्सा ब्रिज का एक हिस्सा इस तरफ था, मनीष इधर दिखाइएगा, ब्रिज का एक हिस्सा इस तरफ था और दूसरा हिस्सा उस तरफ, और अब सिर्फ हिस्से दिख रहे हैं दोनों तरफ के, बीच का कुछ भी नहीं दिख रहा है। नीचे जो मकान आपको दिखेगा वो मकान तो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस घर में मोरंग, गिट्टी और मिट्टी को ऐसे भर दिया हो। आसपास के जो लोग हैं जिनके लिए ये सड़क नहीं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम था, वो माध्यम अब कट गया है। पुल टूटने के बाद से लोग काफी परेशान हैं। सैलाब ने इनका सब कुछ छीन लिया। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। इधर में जो अभी आप नजर आ रहे हैं ना, उधर में एक पिलर का एक भाग ये, एक भाग उस तरफ है। दूसरा इधर 2 ब्रिज था, एक ब्रिज उधर था जो अभी बेली ब्रिज नदी में बैठ रहा है, और एक इधर का वो कंक्रीट वाला था, वो लेके गया नदी लिए। ये मेन रास्ता यही हम लोग का था। जो दो ठो पुल था, एक पुराना था और एक नया था। ये दोनों पुल ये बहुत पुराना था और अभी नया जहाँ पे खड़े हैं ये नया पुल था। ये वीरगंज से मेन आने का रास्ता यही था।
और यही बाधित हो गया। विनाशकारी सैलाब ने एक देवी मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ बने आसपास के मकान भी मलबे में दबे हुए हैं। नुआकोट जिले में ही एक और स्थान है देवी घाट। देवी घाट में किस तरीके की तबाही हुई है, आप ये जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर है और ये मंदिर अब पूरी तरह से डूब गया है। नीचे पूरा दलदल है, यहाँ तक कोई जा नहीं सकता है। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन वो रेस्क्यू भी हो नहीं पाया। उसके बगल में ये घर दिखाइए, ये 2 मंजिल का घर था। ये सबसे ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, नीचे का हिस्सा किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सड़क पर जहाँ से मैं खड़े होकर के ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, इससे किसी भी हिस्से में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि दलदल इतना ज़्यादा है। और यहाँ जो आसपास में लोग रह रहे थे वो अब इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें फ़िलहाल यहाँ नहीं आने की चेतावनी दी गई है। और दूसरे हिस्से में देखिए, बिजली का खंभा, टेलीफोन का खंभा, इंटरनेट का तार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ना तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो यहाँ इंटरनेट है, ना तो यहाँ नेटवर्क काम करता है। और ठीक सामने, मनीष ज़रा जूम करके दिखाइए कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से में जो कुछ भी डिस्ट्रॉय आपको दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा मंदिर था और मंदिर के पास ही एक विश्राम स्थल था। वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। नुआकोट में त्रासदी को कवर करने गए हमारे संवाददाता आकाश वत्स ने एक महिला से बात की। महिला ने बताया कि सैलाब आने के बाद क्या हुआ, कैसे डर के साए में जी रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीछे डिजास्टर रिस्पांस की नेपाल पुलिस की गाड़ी खड़ी है। यहाँ आसपास जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को जो तत्काल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप यहीं से हैं? जी यहीं से। कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? नुकसान का तो कोई अंदाज नहीं है। सब कुछ बह गया है। वो बाजार है, सब बाजार एरिया है, सब बह गया। घर, गाड़ी, जमीन जायदाद सब ले गया। शुक्र है हम लोग अच्छे। ये जिस वक्त ये सब हुआ उससे पहले आप लोगों तक कोई सूचना पहुंची थी, कोई ऐसी जानकारी थी यहाँ के लोगों को, किसी को थोड़ा भी संभलने का मौका मिला? नहीं, वो झट से आ गया कि 81 जो बम फोड़ता है, जो भूकंप आता है ना, ऐसे ही आया। कुछ भी थोड़ा किसी लोगों को पता, क्योंकि वहाँ भी डिस्ट्रॉयड होके आया है ना, कौन बताए। वहाँ के लोग का पता नहीं था, वहीं लोग बह रहे थे बाड़ी में, तो कैसे बताते। कुछ भी नहीं, 81 कुछ अलर्ट होने का कुछ मौका ही नहीं मिला। शुक्र है हम लोग, हमारा परिवार अभी तक जिंदा है, यही बड़ी बात है। नेपाल में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब देखना होगा कि कब तक नेपाल के लोग इस त्रासदी से उबर पाते हैं। नेपाल से संवाददाता आकाश वत्स के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल की रिपोर्ट।